सबसे पहले मैं व्हाइट कलर लेने वाली हूँ एंड आई हैव टेकन अ फ्लैट ब्रश। और जिस जगह पे समवॉट इधर मैं थोड़ा ऑफ सेंटर जा रही हूँ क्योंकि वो पेंटिंग में ज्यादा अच्छा लगता है, सो आई एम गोइंग अ बिट ऑफ सेंटर एंड आई एम गोइंग टू दी राइट ऑफ माई साइड। तो राइट साइड में हम व्हाइट कलर लेके थोड़ा सा जिस जगह को हमको व्हाइट दिखाना है उधर हल्का सा मैं व्हाइट कलर सर्क्यूलर शेप में पेंट कर रही हूँ। व्हाइट आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन ये बाद में ब्लेंडिंग के टाइम पे आपको समझ में आएगा। सो दिस इज व्हाइट कलर। एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी सूखते हैं इसीलिए हमें बहुत फास्ट काम करना है। नेक्स्ट, सिंस हम लोग लाइट से डार्क शेड में जा रहे हैं, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज लेमन येलो जो इससे हल्का नेक्स्ट इज येलो ओकर। धीरे धीरे हम डार्क शेड की तरफ जा रहे हैं। लेमन येलो के बाद येलो ओकर और फिर जब इसको हम ब्लेंड करेंगे तब ये बहुत सुंदर दिखेगा। नेक्स्ट डीप ऑरेंज। डीप ऑरेंज लगभग आपका पूरा जगह ले लेगा। आपको सिर्फ कॉर्नर्स और एजेस को डार्क बताना है तो यू कैन यूज क्रिम्सन रेड फॉर दी कॉर्नर्स। कोई भी पेंटिंग में आप जब कॉर्नर्स को रेड करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव दिखता है आपका पेंटिंग। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन अभी ये बहुत पैची दिख रहा है आपको, इसको हमें ब्लेंड करना है। तो कोई भी ब्लेंडिंग के लिए हमें ड्राई ब्रश लेना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर ब्रश विच इज ड्राई और हम इसे ब्लेंड करेंगे। आई हैव टेकन अ एंगल ब्रश। आपके पास अगर फ्लैट ब्रश है तो भी चलेगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी ये एंगल ब्रश ले रही हूँ और ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आपको जाना है लाइट शेड से डार्कर शेड की तरफ। आप कभी भी डार्क से लाइट पे मत आइए क्योंकि डार्क से आप जब लाइट पे आएंगे तो आपके डार्क कलर्स लाइट शेड के ऊपर आ जाएंगे। सो वी हैव टू ऑलवेज गो फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर शेड। इन केस सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम, इन केस कभी भी अगर आप गलती से डार्क शेड को इधर लेके आ जाते हैं तो नो वरीज, ये एक्रेलिक पेंटिंग है, ये हमारी सारी गलतियां माफ कर देता है तो हम इसके ऊपर वापस पेंट कर सकते हैं। ये खूबी है एक्रेलिक पेंटिंग की। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे अगर आपका जो ब्रश है वो स्टेन हो जाता है और आपको वापस लाइट एरिया में आना है तो आप उसे सिंपली या तो एक बार रिंस कर लीजिए, एक बार धो लीजिए पानी में, या फिर अगर आपके पास टिश्यूज है तो आप उससे उसको वाइप आउट भी कर सकते हैं।
ब्लेंडिंग में काफी टाइम जाता है टू गिव इट अ परफेक्ट लुक, तो टेक योर टाइम। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपना हाथ घुमाना है। जब आप कॉन्फिडेंट है कि आपके कलर्स परफेक्ट जगह पे है और कहीं पे भी आपको कलर और लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप अपना हाथ घुमाइए एंड यू विल गेट अ नाइस ब्लेंडिंग। इस तरीके से हमने अपना ब्लेंडिंग कंप्लीट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना बैकग्राउंड इस तरीके से रेडी कर लीजिए। सबसे पहले व्हाइट, देन लेमन येलो, येलो ओकर, डीप ऑरेंज और क्रिम्सन रेड, ये कुछ कलर्स आपको ऐसे डालने हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। आप अपना बैकग्राउंड पहले इस तरीके से रेडी कर लीजिए, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम इसके ऊपर बनाएंगे और तब तक मेरा ये कैनवास थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा। काफी स्लो हैंड से और बहुत लाइट स्ट्रोक्स आप मारेंगे बिकॉज सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम। बहुत हल्के हाथ से आपको स्ट्रोक्स मारना है एंड बी वेरी वेरी स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेंट सूख रहा है और आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्लेंडिंग के लिए, आप जरा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा आप पानी यूज कर सकते हैं। आप अपने ब्रश को जरा सा पानी में ये करके डिप करके आप यूज कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और जैसे आप लोग का ब्लेंडिंग खत्म होता है, आप अपना बैकग्राउंड रेडी कर देते हैं, तो आप प्लीज मुझे अनम्यूट करके बताइए, तो मैं आगे का स्टेप करने वाली हूँ। Any doubts you can ask me. और जिन लोगों का भी ब्लेंडिंग हो गया है, बैकग्राउंड रेडी है, वो आप मुझे बता भी सकते हैं स्क्रीन पे। वंस द बैकग्राउंड इज डन तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दीजिए, तो मैं आगे जाऊंगी। विल डू द नेक्स्ट स्टेप। एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी सूखता है तो आप बाद में नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये ड्यूरिंग दी पेंटिंग अगर आप चाहें तो आप अपने पास, ये टिप मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने पास एक स्प्रे बॉटल रख सकते हैं, वाटर स्प्रे बॉटल। तो आप करते करते जब भी आपको लगेगा कि मेरा पेंट यहाँ पर सूख रहा है, आई कैन नॉट ब्लेंड इट, मेरे को ये नहीं हो रहा है करने के लिए ब्रश से, आप सिर्फ एक स्प्रे करके, वाटर से स्प्रे करके आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज टिप फॉर एक्रेलिक पेंटर्स एक्चुअली, क्योंकि सिंस हम रिटार्डर नहीं यूज कर रहे, रिटार्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो इज इट डन? मेरा पेंटिंग सूख चुका है, सो शुड आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप? एक बार हो गया तो मुझे आप बता दीजिए। यहाँ पर मुझे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनका हो गया है मेरे ख्याल से। They are done with the blending, I think so. अभी आप लोग सिर्फ मुझे देखिए, क्योंकि अभी आपने अभी कंप्लीट किया है आपका ब्लेंडिंग, सो उसे थोड़ा टाइम लगेगा सूखने के लिए टू डू दी नेक्स्ट लेयर। सो आप अभी प्लीज इधर देखिए। जैसे कि मैंने आपको
शुरुआत में बोला था कि सिलुएट पेंटिंग द ऑब्जेक्ट इज टोटली ब्लैक इन कलर। तो अभी हमें जो भी करना है, हमारा बैकग्राउंड रेडी है, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं ये फुल ब्लैक कलर में रहेगा। सिंस इसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है, हमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट का एक आउटलाइन दिखता है, एक शेप दिखता है। सो आई एम गोइंग टू डू अ वेरी सिंपल थिंग। एक छोटा सा बाम्बू ट्री का एक ब्रांच निकला हुआ है और उसके ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। जो बर्ड है उसको हमें ये ब्राइट पोर्शन पे दिखाना है। सो दैट इज द कैलकुलेशन। इस तरीके से हमको यहाँ पर ब्राइट पोर्शन में बर्ड दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमको यहाँ पर जो उसका स्टेम है ट्री का वो बनाना है। You have to go very slow, बहुत स्लो जाना है। पेंटिंग आप स्लो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। So you have to go very slow. यू कैन गिव इट एनी शेप, क्योंकि ये स्टेम है तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है ट्री का। यू कैन गिव इट एनी शेप, कोई भी साइड में आप इसको बेंड कर सकते हैं। एंड देन आई विल गिव स्मॉल छोटे छोटे। मैंने ये ओवल ब्रश लिया है, एक्चुअली मैंने ये बताना भूल गई, ये ओवल ब्रश लिया है मैंने। छोटा सा ब्रांच, उसी तरीके से इस तरफ भी एक छोटा सा ब्रांच हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इफेक्टिव दिखेगा। यहाँ पर एक and we can go with something over here. Yes. अभी ब्रांचेस को हम सिर्फ ऐसे छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो लेट्स ड्रॉ सम लीव्स। लीव्स को प्रॉपर शेप देने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू कैन गिव जस्ट समझने के लिए कि ये लीफ है, आप इसको जस्ट ऐसे करना है। ब्रश को सिर्फ ऐसे प्रेस करना है, बस लीफ बन जाएंगे आपके। मेरे पास जो बोर्ड है वो स्टेबल है, एक जगह पे कांस्टेंट है। आपके पास बोर्ड है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपना बोर्ड घुमा के अपने कंफर्ट के हिसाब से लीव्स बना सकते हैं। We are done with the leaves now. अभी हमें बनाना है बर्ड।
बहुत सिंपल सा मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा ये हार्ड ना लगे, सिंस ये बिगिनिंग है। अभी हमें बनाना है एक बर्ड जो कि इसके टॉप पे बैठी हुई है। अगर आप बर्ड का जो फिगर है, इफ यू आर नॉट श्योर कि आप पेंट या ब्रश से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन यूज अ पेंसिल। तो पहले आप एक स्केच बना लीजिए, उसके बाद आप उसे पेंट कर सकते हैं ब्लैक कलर से। सो लेट अस गो विद द पेंसिल फर्स्ट। वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। इसके पैर इधर आने चाहिए। एक बड़ा सा यू बना लीजिए। एक यू बन गया, ये इसका बॉडी हो गया। ये शेप। आप इस तरीके से एक पेंसिल स्केच कर लीजिएगा, वो इजी होगा आप लोगों के लिए। और कुछ नहीं, इसे हमको ब्लैक कलर से फिल करना है। सो नाउ वी आर फिलिंग इट विद द ब्लैक कलर। लेट अस स्टार्ट। जब इसका आउटलाइन आप बनाएंगे, बहुत ध्यान से बनाइए, क्योंकि अगर आपका आउटलाइन बिगड़ गया तो बर्ड का शेप बिगड़ जाएगा। सो गो वेरी स्लो, बहुत स्लोली जाइए, कोई घाई नहीं अपने को। आप चाहे तो इसका जो फेदर वाला लुक है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसको आप थोड़ा छोड़ दें, इसका जो भी टेल है, टेल का पोर्शन है, उसका थोड़ा सा छोड़ दें तो आपका वो फेदर वाला पोर्शन दिखेगा। लास्ट उसके लेग्स। And we are done with the silhouette painting of a bird sitting on a stem. ये हमारा आज का पेंटिंग था। अभी आप इसे बनाइए और बनाने के बाद आप प्लीज अपना जो भी कैनवास है आप मुझे शेयर कीजिए, आप मुझे दिखाइए। आप बहुत स्लो जाइए, देयर इज नो नीड टू हरी अप। बहुत धीरे धीरे बनाइए, अपना टाइम लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं करेक्शन की जरूरत है तो यू कैन गो एंड करेक्ट ऑल्सो, कोई घाई नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कीजिए। मैं भी यहाँ पर अपना करेक्शन कर रही हूँ, सो इवन यू कैन डू इट। आप सबका एक बार हो जाएगा तो आप मुझे बताइए, और फिर मेरा जो मास्किंग टेप मैंने इधर स्टिक किया मैं वो निकाल के आपको बताऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है।
Is it done? Yeah. Yes. Very nice. Is it done? The madam in red, are you done? Okay. नहीं आप कंप्लीट कीजिए, आप कर लीजिए. आई थिंक सो बर्ड नहीं बनाया ना आपने? हाँ हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए. ओके, अगर किसी और का हुआ होगा तो प्लीज अपना जो ये है स्केच है वो प्लीज दिखा दीजिए, पेंटिंग दिखा दीजिए. इट्स ओके. पेंटिंग, हाँ पेंटिंग क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ लीजिए. कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. और पेंटिंग अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप बहुत स्लो जाइए. प्लीज डोंट मेस द पेंटिंग. पेंटिंग बहुत स्लो करना रहता है. After you complete the painting, I will show this painting and I will show the painting which I have done on the wall. That painting took me 5 days to complete. So you have to take patience to complete your painting. तो मैं अपना मास्किंग टेप अभी रिमूव कर रही हूँ to show you the final look of the painting. So I am removing the masking tape. This is how the painting looks. मास्किंग टेप मैंने रिमूव कर दिया है. सो जो व्हाइट बॉर्डर आया है, व्हाइट बॉर्डर की वजह से ये फ्रेम जैसा दिख रहा है. इट इज लुकिंग लाइक अ फ्रेम. Is it done? तो मैं अभी आगे बढ़ती हूँ. If you have any doubts, please ask me. जो आज के सेशन में आपने सीखा है, आप प्लीज वो बताइए. ब्यूटीफुली डन. आपने लीव्स बहुत अच्छे बनाए. लीव्स आर टू गुड. आप ये लैमिनेट करके आप अपने घर में रख सकते हैं. बेड साइड टेबल में बहुत अच्छा दिखेगा. एनी डाउट्स रिगार्डिंग ब्लेंडिंग? क्योंकि ब्लेंडिंग पहले बार में प्रॉपर नहीं होगा. इट विल नॉट बी स्मूथ फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको टाइम लगता है. एक प्रैक्टिस है, ये एक साधना है पेंटिंग. तो काफी टाइम लगेगा इसको. आपको विद प्रैक्टिस आपका वो पेंटिंग स्मूथ हो जाएगा. एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेज सेशन जो सिल्वर पेंटिंग? आप इसमें कुछ भी बना सकते हो. कई तरीके के मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक पेंटिंग बना के दिखाया है. आप बीच साइड में बना सकते हो. आप ऐसे दिखा सकते हो कि कोई कैट बैठा है, या पाम ट्री, कोकोनट ट्रीज का बना सकते हो. आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिल जाएंगे ऑनलाइन में. तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा. एंड एनी डाउट्स एनीबडी? यस, अपना पेंटिंग दिखा रही है. दीप्ति, आप अपना पेंटिंग दिखा दीजिए प्लीज. एक मिनट, आई एम नॉट गेटिंग दी वीडियो. दिख रहा है आपको युतिका अभी? एक मिनट, आई डोंट नो. दीप्ति, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज एंड से समथिंग. शी विल बी एबल टू सी यू.
Yes, I can hear you, but I don't know why the video is not visible to me. 1 minute. I think there might be network issues. क्योंकि हमें यहाँ पे वीडियो दिख रहा है. Okay. Dipti, very nice try. This first time I did. First Yes, time. yes, yes. Yes, Dipti, you are visible now. Please show me your painting. Yes, good try. Not bad. Ma'am in red, can you show me your painting please? आप थोड़ा नजदीक आके बताइए. Yes, yeah, beautiful, nice, very nice. I hold a channel also in YouTube in the name Yuti Arts. शायद आप लोगों को बताया गया है. Yuti Arts के नाम से एक मेरा YouTube में चैनल भी है. अगर आपको कोई भी पेंटिंग देखना है, फॉलो करना है किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे टिप्स भी मैंने उसमें दिए हैं, तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ Yuti Arts. एंड एज आई सेड यू कि मैं आपको मेरा वॉल पेंटिंग भी दिखाऊंगी आज, जो मैंने 5 days लगाए थे बनाने के लिए. आई हैव मेड फ्यू कार्टून कैरेक्टर्स ओवर हियर, सो आई विल शो यू. सिंस मैं अपने हाथ से आपको बताने वाली हूँ तो मेरा कैमरा थोड़ा वॉबल होगा, तो आप थोड़ा प्लीज बेयर विथ मी. The dimension of the wall is, I think so, it is 100 by 150. Yeah, this is the full wall of my bedroom. और जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स मेरे बेटे को पसंद है, मैंने सारे कार्टून कैरेक्टर्स बना दिए. This is the logo of my channel, YA Yuti Arts. This is the logo of my channel. Doraemon and Peppa Pig, hot favorite of today's generation kids. So yes, finally we are done with today's session. Hello, Amrita. Okay, I think किसी को कोई queries नहीं है फिलहाल, since it's the first session. Amrita, one sec. Sorry to interrupt you. जो फर्स्ट में जो मैडम बैठी है ना, मैंने उनका पेंटिंग दूर से ही देखा है. प्लीज वो जरा नजदीक से दिखा दे मुझे. वेरी नाइस, सुपर. मैं वही देखना चाहती थी क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लिया और काफी देर से बना रही थी. मैं वही सोची इनका अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है. वेरी नाइस, नाइसली डन. Okay, so I hope किसी को, मैं ये assume कर लेती हूँ किसी को कोई queries नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, so we wind up the session and we'll meet next Friday. अगर किसी के पास आज मटेरियल वगैरह नहीं था तो आप बाद में मटेरियल लाके आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए and share your feedback. And we will meet in the second session next Friday. Timings will be the same and details मैं आप सबके साथ share करूँगी. Thank you everyone. Thank you Yutika so much. Sure. Bye. Bye everyone. Bye. Take care everybody. Bye.